एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आप लोग के यहाँ ठंड का क्या हाल चाल है? आप लोग के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? मेरे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है गाइस। आप लोग भी सोच रहे होंगे ठंड में हम बिना स्वेटर के ही हैं, तबीयत भी ख़राब है मेरी। तो गाइस सही बात है, ठंड में हम नहा भी लिए हैं इतना सुबह सुबह, और बिना स्वेटर वाटर के हैं। तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं है, अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन ही है। अच्छे से मैं रिकवर तो नहीं हुई हूँ, बाकी फिर भी ठीक हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद पूजा कर रही हूँ, कुछ पर्सनल बातें हैं। तो वही मेरे ससुर जी लाके मुझको फूल वूल दे रहे थे। और गाइस, मुझको ठंड तो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैं सोची कि स्वेटर क्या पहनूं। 5-10 मिनट की बात है, पूजा कर लेंगे तब स्वेटर पहन लेंगे। तो इसलिए हम अभी स्वेटर नहीं पहने हैं। और गाइस, पता नहीं क्यों, मतलब लेट से नहाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि कब नहा लूँ कब नहा लूँ। मतलब एक आदत सी हो गई है सुबह में नहाने की, और लेट से नहाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझको और सर्दी पकड़ रही है। इसलिए मैं पतिदेव जी से बोली कि मैं कम ही नहाऊंगी, लेकिन मेरे को सुबह में नहाने दीजिए, क्योंकि आदत हो गई है गाइस। और ऐसा लग रहा था कि मेरी सर्दी मेरे को और पकड़ रही है। और आप लोग को अभी भी मेरी आवाज़ से तो लग ही रहा होगा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी जल्दी ही, ये तो रोज़ का है। और गैस, आप लोग के यहाँ ठंड कैसा पड़ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। और गैस, भोलेनाथ जी से मैं अच्छे से प्रार्थना करके मांग रही हूँ कि मेरे पतिदेव जी का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा हो, और आप लोग भी खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सारा उनको ब्लेसिंग दीजिएगा कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हो। खैर, और मेरी यूट्यूब फैमिली भी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हमारी यूट्यूब फैमिली हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। और गाइस, मेरे चैनल को आप फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचेगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये गाइस, अब डेली के रूटीन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, एनिवर्सरी, सब कुछ इसी में था, सब कुछ बहुत हो रहा था। तो हम सोचें कि अब अपने डेली रूटीन पे चलते हैं। और हमारी मेरी सासू माँ जी से बातें भी हो रही थी। सासू माँ जी के मायके में भी शादी पड़ी हुई है गाइस, और हमारे भी मायके में शादी पड़ी हुई है मेरे भाई की। तो हम शायद अपने सासू माँ जी के मायके तो नहीं जा पाएंगे, आई मीन अपने नानी जी के यहाँ, मम्मी के मायके तो हम नहीं जा पाएंगे शायद, क्योंकि एकदम सेम डेट पड़ गया है गाइस, तो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे मायके साइड में भी हम ही अकेले हैं, सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है। अब भाभी आ जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो वही मैं मम्मी से बोल रही थी कि अभी वहाँ पे नानी जी के यहाँ अभी 2 लोग बचे हैं शादी के लिए। तो वही मैं मम्मी से बोल रही थी कि अगली शादी में फिर हम चलेंगे। शादी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाई की भी एकदम सेम डेट है और मम्मी परेशान हो जाएंगी बिल्कुल अकेले। तो वही देखिए आगे क्या होता है। पतिदेव जी भी बोलें कि रहने दीजिए, इस शादी में नहीं जाइए, अगली शादी में चले जाइएगा, क्योंकि पतिदेव जी को मेरे सब पता है कि हाँ, मायके में भी सब कुछ हमें ही देखना उखना रहता है, सब कुछ हमें ही करना होता है। तो वो हर चीज़ समझते हैं, हर सिचुएशन को मेरे वो समझते हैं। भगवान उनको अगले जन्म का मैं कोई अच्छा कर्म की थी, मुझे इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिले। और बुरी नज़रों से उनको बचाइएगा भोलेनाथ जी। और गाइस, इस टाइम पे थोड़ी सी तबीयत हम मेरी और मेरे पतिदेव जी की दोनों लोगों की डाउन चल रही है। पतिदेव जी को भी खांसी सर्दी जुकाम हो गया है,
तो इस वजह से किसी को कुछ खाने का टेस्ट नहीं पता चल रहा है, इसलिए कुछ हल्का ही बस खाना बन रहा है, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं बन रहा है, हल्का फुल्का ऐसे ही कुछ बन जा रहा है बस। गैस मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, ब्लॉग को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। बाकी हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू, बाय।